नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल ज्योतिष मार्ग पर। आज हम अनंत चतुर्दशी व्रत कथा सुनेंगे। अनंत चतुर्दशी का त्यौहार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणपति भगवान की प्रतिमा का विसर्जन भी होता है। अनंत चतुर्दशी इस साल 28 सितंबर बृहस्पतिवार को मनाई जाएगी। अनंत चतुर्दशी के दिन सूत या रेशम के धागे में 14 गांठ लगाकर इसे कुमकुम से रंगकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को अर्पित किया जाता है और पूजा करके इसे अपनी कलाई पे बांधा जाता है और फिर अनंत चतुर्दशी की कथा सुनी जाती है। अनंत चतुर्दशी की कथा भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को सुनाई थी और जब पांडवों का राज्यपाट सब छिन गया था तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा था। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी कन्या जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उनकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई के समय कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध दिए। इससे कौंडिन्य ऋषि बहुत दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की तरफ चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा कि वहाँ पर बहुत सी स्त्रियाँ सुंदर वस्त्र धारण करके किसी देवता की पूजन कर रही हैं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधिपूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठ वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोर के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी, लेकिन कौंडिन्य ऋषि क्रोध में आकर उस डोरे को तोड़कर उन्होंने अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे और उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई, जिसका कारण उनकी पत्नी ने भगवान अनंत का डोरा जलाने का कारण बताया। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोर की प्राप्ति के लिए वन में चल दिए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। अब तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारे दुख दूर हो जाएगा और तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ऋषि ने वैसे ही किया और उनके सारे क्लेश से मुक्ति मिल गई। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।